Hello, good morning, dear student. This video is for class 10 subject geography. Today our topic is institutional and technological reforms. Uh, we were discuss about the agriculture chapter. In previous video, we were discuss about the some crops, major crops, some fiber crops, some not non-food crops, food crops. The today topic is institutional and technological reforms. So, what is technological and institutional reform? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि रिफॉर्म्स क्या है, चेंजेस, सेटअप चीज़ों में किस तरीके के चेंज लाना। इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म चेंज लाना तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ ये आता है कि क्यों ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाना। कि जैसे कि इंडस्ट्रियल्स जितना ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्री सेम चीज़ों में अगर हम इन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे, इससे पहले भी टाइम पे भी 90s में भी, 90s के बाद में जब 20 स्टार्ट हुआ तब भी इस एग्रीकल्चर जो सेक्टर में था वहाँ पे तरह तरीके के बहुत सारे ख़ासकर रियलेबल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। सो इसलिए गवर्नमेंट्स को ज़रूरी हुआ कि कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया जाए, चेंज लाए, कुछ टेक्नोलॉजिकल्स रिफॉर्म्स लाया जाए ताकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी आए, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो हमारी ऑलमोस्ट इंडिया की 70 to 80% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। तो इसमें चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ये देखेंगे हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या लाया गया है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक आप लोगों को ये दिया गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सेटअप जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उसमें सम चेंज लाना, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो हम आप लोगों को अभी बताएंगे, लाइक कलेक्टिवाइजेशंस, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स, कॉरपोरेशंस एंड एबोलिशंस ऑफ ज़मींदारी। कलेक्ट करना यानी बहुत सारे ख़ासकर जिन फार्मर्स के पास इतने ज़मीन नहीं थे तो उन फार्मर्स को ज़मीन प्रोवाइड करके, कलेक्शंस करके, अगर जिनके पास पैसे नहीं तो वो टाइप की ख़ासकर कलेक्टिवाइजेशन करके उन्हें उन लैंड्स पे एग्रीकल्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड करना, सम टाइप ऑफ कलेक्टिवाइजेशन करते हैं ताकि सारे जितने सारे लैंड है, छोटे छोटे लैंड्स है, उन्हें कलेक्ट करके वहाँ पे उन्हें खेती बाड़ी करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग्स यानी जिनके पास कंसोलिडेट करना ज़मीनों को, यानी इकट्ठा करना, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीनें हैं, आप वहाँ पे वो कम ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो उनको कंसोलिडेट करके वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो लोग उस ज़मीन की कंसोलिडेशन कराते हैं, ठीक है, उस होल्डिंग के कंसोलिडेशन कराते ताकि वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़े। कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदार्स, ज़मींदार यानी जिनके पास बहुत सारे ज़मीन हुआ करता था। अब क्या कि ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ था तो वो लोग क्या करते थे कि कुछ ज़मीनों पे खेती बाड़ी करना, अगर उन्हें ये लगा कि नहीं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं था तो वो लोग ऐसे ही फेंक के रखते। तो क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे फार्मर थे जो गरीब थे जिनको ज़रूरत था उन ज़मीनों की, तो क्या कर दिया, यहाँ से ज़मींदारी एबॉलिश कर दिया और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके उन नीडी पीपल्स को भी, नीडी फार्मर्स को भी वो ज़मीन प्रोवाइड करके उन्हें वहाँ पे प्रोडक्टिविटी करने का मौका मिल जाता है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में।
Now the another is land reforms was focused on first 5 year plan. फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-1952 में जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें सबसे ज़्यादा लैंड चेंजिंग्स के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया। लैंड रिफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अलग अलग मौका मिले। लैंड रिफॉर्म्स में ये भी बताया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि जिन फार्मर के पास, ख़ासकर पुअर फार्मर के पास जो ज़मीन नहीं हुआ करता था, तो गवर्नमेंट उन्हें ज़मीन प्रोवाइड करके वहाँ पे प्रोडक्शन कराने के और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को लगाने की कोशिश कराता है। प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेस। देखो यहाँ पे कि बहुत सारे खासकर ऐसे भी पल आता है कि जब फसल उगते ही किसी भी टाइप का भी माहौल शुरू हो सकता है, या वहाँ पे अगर फ्लड नहीं हुआ तो ड्राउट का माहौल शुरू हो सकता है। सॉरी, आई मीन टू से रेनफॉल ना हुआ तो, नॉट फ्लड। अगर रेनफॉल ना हुआ तो वहाँ पे ड्राउट का माहौल शुरू हो जाता है, फ्लड आ जाते हैं, साइक्लोन की डिस्टर्बेंस हो जाता है कोस्टल एरियाज़ में एकदम से, ख़ासकर फायर अप लग जाता है, नेचुरल फायर भी हो जाते हैं, किसी भी टाइप से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। तो उनसे सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो फार्मर्स को ही उठाना पड़ता है, ठीक है, जिनसे ख़ासकर बहुत सारे हत्याएँ जैसे कि वो ख़ुदकशी कर लेते हैं, या अगर उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं आता तो वो लोग उस कर्ज़े में डूब जाते। तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी रखा ताकि वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ तो उन्हें उस प्रॉब्लम्स का जितने सारे उन्हें ख़ासकर मिल जाते थे सब्सिडी, या जितने सारे उन्हें उसके पैसे मिल जाते तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था उन्हें, ठीक है। Establishment of Grameen banks and cooperative society for providing loans at a low interest rate. तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर रखा गया ताकि इजीली, जैसे कि ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फार्मर्स को डिफरेंट तरीके के लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है ताकि वो इजीली अपने खेती बाड़ी को हाईली प्रोडक्टिविटी की ओर ले जाए, अपनी खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कर सकें, और उन्हें लोन प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे बैंक इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा, अलग अलग स्कीम्स चलाए गए, लाइक केसीसी एक तरीके के स्कीम्स है, लोन की फैसिलिटीज़ है, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उसके ज़रिए वो अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कम दाम पे, कम इंटरेस्ट पे वो लोग लोन ले सकते हैं। और दूसरा है पैसा है पर्सनल जो एक्सीडेंट है, इंश्योरेंस स्कीम्स, कुछ भी हादसा हो जाता है तो उस वक़्त अलग अलग लोन ले सकते हैं इसके दौरान। दूसरा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये होता है कि भाई फार्मर के लिए सबसे घाटा हो, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इतना प्रोडक्शन नहीं आता तो घाटा भी आ जाता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते तब भी उन्हें कम दाम में बेचना पड़ता था, तो उन्हें एक प्राइस फ़िक्स किया गया है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें, ताकि वो लोग ईज़िली उस अनाज को, उस प्रोडक्टिविटी वाले जितने सारे क्रॉप्स को, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो बिकाया जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दूसरे वीडियो में हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या है वो आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू सो मच।